हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी टीचर एक बार फिर से आपके लिए एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को जो पहले मैंने आप लोगों को सिखाया वो पसंद आया। आपके लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे पढ़ाए गए पाठ को बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आज फिर से मैं आप लोगों के लिए नए पाठ को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पाप के 4 हथियार। हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा, और पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें। मतलब मैंने पाठ को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है, और उसके साथ साथ मैंने उसकी एक्सरसाइज यानी जो प्रश्न उत्तर है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए, और जो भी समझा रही हूँ मैं आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। और कुछ भी अगर प्रश्न है आप लोगों का, कुछ भी क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में वह बता सकते हैं। आप लोगों का फीडबैक ही मेरे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी मैं और अच्छा सुधार कर पाऊंगी और आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस को लेकर आ पाऊंगी। सो स्टूडेंट, चलो बढ़ते हैं आगे और हम देख लेते हैं कि पाप के 4 हथियार कौन कौन से हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कन्हैयालाल मिश्र जी के बारे में। इनका जो उपनाम है वह प्रभाकर है, और इन्हें हिंदी गद्य भाषा का निबंध लेखन का सरताज कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका निधन 1995 में हुआ। यहाँ पे मैंने संक्षेप में इनका जीवन परिचय डाला है, और विस्तार में आपकी किताब में एक पैराग्राफ पूरा दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इनका जन्म जो बताया गया 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, हाँ, गांव का नाम देवबंद था। आप हिंदी के कथाकार, यानी कथाकार का अर्थ होता है कहानी लेखक, निबंधकार, निबंध लिखते हैं ये, पत्रकार यानी कि ये पत्रकार भी थे, और इन सब के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे ये। और ये बताया गया कि अपनी पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया, यानी कि जब भी ये कुछ लिखते थे, कोई आर्टिकल लिखते थे, तो उसमें आज़ादी को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर इनकी बातें हुआ करती थी। और यह बताया गया कि आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को, चिंतन धारा अर्थात सोचने की शक्ति, प्रकट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके बारे में, इनके बारे में बताती हूँ कि इनको ऐसा, इनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि जब इनका निबंध कोई पढ़ता या सुनता था तो ऐसा बोलता है कि मुर्दे में भी जान डाल देते हैं इनके निबंध। अर्थात कि अगर ऐसा कहा गया है इनके बारे में, इनके निबंध जो है इतने जीवंत होते हैं, इतने मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लाइव लगता है वो, कि ऐसा लगता है कि जैसे मुर्दा इंसान भी सुन लेना तो वो उठकर बैठ जाए। ऐसा इनके निबंधों के बारे में कहा जाता है। तो कुछ एक ऐसा निबंध भी आज हम लोग भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, निधन इनका यानी इनकी मृत्यु 1995 में हुई। 1906 में इनका जन्म हुआ और 1995 में इनकी मृत्यु हुई, इनका देहांत हुआ। अर्थात अब ये हमारे बीच में नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विधा परिचय। क्या आप लोग जानते हैं कि विधा किसे कहा जाता है? विधा यानी कि जैसे गद्य और पद्य आप लोग पढ़ते हैं, तो गद्य विभाग जो होता है उसकी कई विधाएं होती हैं, जैसे नाटक है, कहानी है, निबंध है, ये सारी चीजें विधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो जो विधा आज हम पढ़ने वाले हैं वह है निबंध विधा। क्या बताया गया उसके बारे में? निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना।
अगर मैं एक साधारण सी बात बताऊं स्टूडेंट्स आपको, तो निबंध का अर्थ ही होता है निह प्लस बंध। निह मतलब नया, बंध मतलब बांधना, मतलब नई चीजों को एक साथ बांधना। ठीक है। मैं अपनी थोड़ी सी बात बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पर, कि मेरा एक जगह इंटरव्यू था और मुझे अचानक वहाँ पर पूछा गया कि आप निबंध अभी पढ़ा सकती हैं। और मैंने बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने जो हमारे सामने मेरी हेड बैठी थी उनको मैंने बोला यस। तो निबंध मेरे जीवन में बहुत मायने रखता है। और मैंने आप लोगों को अर्थ बताया कि निह प्लस बंध, यानी नए चीज़ों को, नए शब्दों को एक सूत्र में बांधना निबंध कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। साहित्य शास्त्र जो हमारा साहित्य है उसमें निबंध को कसौटी माना गया, मतलब निबंध को कसौटी माना जाना मतलब कि एक तरह से चुनौती है ये निबंध हमारे लिए। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से सीख सकता है। यस, अभी निबंध, अब आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग यानी कि जो हमारा होता है पोर्शन में भी है आप लोगों को निबंध। तो निबंध लेखन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, वो आप लोगों को आना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसने निबंध में पारंगत है, जो मतलब जो निबंध में निपुण है, जिसको निबंध का अर्थ पता है, वह कोई भी विधा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है और लिख भी सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। निबंध विधा में वैचारिकता, वैचारिकता मतलब सोच का अधिक महत्व होता है। यस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि निबंध का अर्थ होता है नए शब्दों को एक सूत्र में बांधना। लेकिन आप नए सूत्रों को एक साथ कैसे बांध पाएंगे? जब आप उन शब्दों के अर्थ से परिचित होंगे, आप शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे, तो ही आप एक साथ उनको पिरो सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि विचारों को एक साथ बांध सकते हैं आप, उनको लिख सकते हैं, उनके अर्थ को समझ सकते हैं, तब आप एक पारंगत लेखक और श्रोता और वक्ता हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। मतलब निबंध एक ऐसा विषय है, एक ऐसा है कि जिसके अंतर्गत आप उसके विचारों को, अपने विचारों को अधिक महत्व देते हैं, प्रखरता यानी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, और आप किसी भी पाठक के समक्ष, किसी भी पढ़ने वाले के सामने अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। आगे है अब पाठ परिचय। पाठ परिचय संक्षेप में यहाँ पर बताया गया है, यानी शॉर्ट में थोड़ा सा पाठ परिचय यहाँ पर दिया गया है। फिर आगे मैं एक एक पैराग्राफ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप, दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकारा करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि आज का जो हमारा समाज है, आधुनिक समाज जो है, वो ऐसा बोलते हैं ना कि भारत से कुरीतियां जा चुकी हैं, अंधविश्वास जा चुके हैं, गलतियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन क्या हम और आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं? हमें ऐसा आभास है कि अब हमारे देश में गलती नहीं हो रही है, अब हमारे समाज में एक दूसरे को दबाया नहीं जा रहा है? क्या ऐसा महसूस हो रहा है? आप लोग अपने अगल बगल में, अपने आस पड़ोस पे ऐसा देख पा रहे हैं कि गलती नहीं हो रही है? मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। आज भी बहुत सारे सच्चे लोगों के होते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी चीजें ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि समाज में आज भी ऐसी चीजें हो रही हैं जो समाज को तकलीफ पहुंचा रही हैं। मैंने यहाँ पर कानून का पिक्चर डाला।
इसलिए कि हाँ, कानून पर हम विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक वही है जिसका हम भरोसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेखक के बारे में क्या बताया जा रहा है कि दुष्कर्म, अपराध, पाप को, इन सबको रोकने के लिए लेखक जो हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये सारी चीज़ों को अपने कलम के माध्यम से वो खत्म कर सकें। कुछ हद तक समाज पर इसका प्रभाव पड़ा है, अग्री हूँ मैं, सहमत हूँ मैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अगर हम ये बोलने जाएं कि समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो नहीं। भ्रष्टाचार अर्थात कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कमज़ोर हैं आर्थिक माध्यम से या फिर शारीरिक माध्यम से, तो जो भी आपसे मजबूत हैं वो आपको पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। कोई भी कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे घूसखोरी है, ठीक है। और पाप है, पाप आज देख रहे हैं, दुष्कर्म देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को का रेप किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, निकलना मुश्किल हो रहा है। बहुत रोकने का प्रयास हो रहा है, ये सारी चीज़ों को अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी नाक के नीचे से करने वाले दुष्कर्म कर जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर एक युवा होने के नाते आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इन चीज़ों को रोकने का प्रयास करें, सुधारने का प्रयास करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, स्मारकों का निर्माण करवाता है। मतलब आज भी ऐसे समाज है, संत समाज है, जो साधु समाज है, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई जा रही हैं देश में, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाई जा रही हैं, लोगों का जय जयकारा किया जा रहा है। लेकिन अगर हम विवेकानंद की जय बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय बोलते हैं, तो क्या उनके एक भी गुणों को हम अपना पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में? ये हमें सोचने का विषय है। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी अपने कर्म को, अपने कार्य को बहुत ही महत्व दीजिए। अगर आप किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि अगर 100 चीज़ें आपने किसी के बारे में पढ़ी, तो किसी एक चीज़ को तो आप अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, आप उस पर चल सकते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है। और जो निबंधकार है कन्हैयालाल जी, उन्होंने लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखिए, पाठ शुरू होता है। यहाँ पर अब आप लोगों का पाठ जो है अब यहाँ से शुरू होता है। पढ़ रही हूँ मैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसें नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक लेते हैं। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। वह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। यस, अभी यहाँ पर एक महान व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, जॉर्ज बर्नार्ड। उनका क्या कहना है कि मैं लोगों को क्या समझाऊंगा, जब मैं लोगों से कुछ कहता हूँ, कुछ बताता हूँ, तो लोग मेरी बातों पर हंसने लगते हैं। कोड़े खाने से बचे इसलिए मेरी बातों को दिल लगी समझ। मगर मैं सच, आज का ज़माना कैसा है कि जब आप किसी को कोई सच बात बताएंगे ना, तो वो आप पर आक्रमण कर देते हैं। बोलते हैं कि सच जो होता है वो हमेशा अकेला खड़ा होता है। तो यहाँ पर ये जो महाशय हैं जॉर्ज बर्नार्ड, वो सच बात बोलते हैं कि जब मैं कुछ सच बताता हूँ तो लोग अपने कानों में उंगली डाल लेते हैं और मुझ पर हंसने लगते हैं। ऐसा होता है समाज में, जब कोई एक इंसान कोई सच्ची बात बताता है तो लोग या तो उस पर हंसते हैं या तो उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वही जो इनके बारे में बताया जा रहा है वो बता रहे हैं। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनीधार, यस, अहंकार की पैनीधार, यानी कि वो एक व्यंग्य कह रहे हैं कि समाज के ऊपर, कि जब मैं कुछ कहता हूं तो लोग मेरी बात को समझने का और सुनने का प्रयास ही नहीं करते, मेरी बात को नीचे दबा देते हैं। और ये बताया जा रहा है कि संसार
आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये जो संसार है वो अपने कान में उंगली डाले मेरी बातों को नकार रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, उसको नजरअंदाज कर रहा है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था के अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शॉ ने इसका उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देता है। शॉ की बात सच है, पर सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है। ध्यान दीजिएगा, उन चारों शस्त्रों का नाम बताया जा रहा है कि पाप के 4 हथियार कौन कौन से हैं, जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है। पहला क्या है? उपेक्षा। दूसरा क्या है? निंदा। तीसरा हत्या, और चौथा है श्रद्धा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हथियार बता दिए गए पाप के। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि संसार में पाप है, जीवन में दोष है, सबके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, ये सही बात है। लेकिन उन कमियों को परखना, समझना, सोचना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन हमारे अंदर बुराई क्या है उस पर भी हमारा नज़र होना चाहिए, हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज का समाज जो है वो छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से बिखर जाता है, टूट जाता है। और जो समाज सुधारक हैं उनका जो प्रयास रहा है इन चीज़ों को खत्म करने का रहा है, लेकिन उनके प्रयास करने के बाद भी आज हमारा जो समाज है जैसे कि तैसे ही चल रहा है। उसमें परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन लोग उसको अपने जीवन में धारण करने का बहुत कम प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आज के लोगों की हालत क्या है, मुझे और आपको समझा देंगे। अभी जैसे मैं ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि जितना चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ, उतना उससे थोड़ा सा तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कोई ना कोई एक चीज़ अपने जीवन में लेकर आऊँ, उसको फॉलो करूँ। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि अगर आप 10 बातें सुन रहे हैं तो कोई एक बात तो अपने जीवन में लेकर आइए। और ऐसा बताया गया कि ये जो समाज सुधारक हैं, ये सफल अभी तक पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाए? सफल तो हुए हैं, मैं ये बोलूंगी, लेकिन पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हो पाए? इन 4 चीज़ों की वजह से। पहला तो है उपेक्षा। उपेक्षा यानी किसी को नज़रअंदाज करना, किसी को इग्नोर करना। निंदा, चुपके से शिकायत करना किसी के बारे में, किसी को गलत बोलना, उसके सामने न बोलकर पीछे से निंदा करना। हत्या, आप जानते हैं आज भी हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लोगों को मौत के घाट उतार रही हैं। और श्रद्धा। श्रद्धा शब्द है कि मतलब इन सब के साथ साथ में एक श्रद्धा भी है जो थोड़ा सा जोड़े हुए है एक दूसरे के साथ में। तो ये सारी 4 चीज़ें हैं जो हमारे समाज में आज भी फैली हुई हैं, लोगों को बहका रही हैं, लोगों को इधर उधर बिखेर रही हैं। श्रद्धा एक बहुत ही उच्च कोटि का शब्द है, लेकिन श्रद्धा हमेशा जो है वह एक अच्छी चीज़ों में होना चाहिए, जहाँ पे हमें कुछ नुकसान ना हो। लेकिन आज का समाज जो है श्रद्धा उसकी एक अलग अलग अंधविश्वासों में हो रही है। अगर मैंने मान लिया कि एक जो इंसान है वह भगवान का रूप है, तो मेरी श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है, समाज की श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि वह कुछ भी गलत उसको दिखाई नहीं पड़ता। तो आप श्रद्धा रखिए, आप एक विनम्र व्यक्ति बनिए, लेकिन जहाँ तक ज़रूरत है बस वहीं तक। एक किसी भी गलत रास्ते पर जाकर आप इतनी श्रद्धा रखते हैं जो आपको बाद में नुकसान पहुंचाता है, तो वह सही नहीं है।
अब यहाँ पर मेरा जो समझाना है रोक देती हूँ मैं, और अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को इसका जो प्रश्न उत्तर है वह अच्छी तरह से समझाऊंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और समझिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा समझाना आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों के काम आएगा। तो प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you so much.